पंचायत बुला रखी है, किस लिए बुला रखी है, क्या कर रहे हैं आप? हमारी बरवाला पंचायत 360 है, जिसका मैं संस्थापक एंड सुप्रीमो हूं। उसके बाद हमारी एक संस्था का नाम है वॉइस अगेंस्ट प्रेस मोनोपोली। उसकी तरफ से हमने आज प्रेस के खिलाफ यहां से बरवाला गांव से हल्ला बोला है। प्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो हल्ला बोल रहे हैं? जितना भी भारत का प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके बारे में देखा गया कि आमतौर से यह अनुसूचित जाति जनजाति लोगों की आवाज को नजरअंदाज करता है। उसके विरोध में हमने शुरुआत अपने गांव बरवाला से की है। अच्छा, प्रेस मीडिया की कर रहे हैं या वैसे प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं? वैसे नहीं, आज हम प्रेस मीडिया ही करेंगे। सबसे पहले हमने नव भारत टाइम्स की समीक्षा की लगभग 1 साल तक, और ये देखा कि नव भारत टाइम्स जो है वो इन वर्गों की आवाज को नहीं उठाता, जबकि अखबार, कोई भी अखबार है, वो सरकार से विज्ञापन लेता है, सरकारी विज्ञापन लेता है, सरकारी कागज का कोटा लेता है और जो सरकारी सुविधाएं लेता है। तो जो भी समाचार पत्र सरकारी सुविधाएं लेता है उसमें हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। आपकी क्या आवाज नहीं उठाई नव भारत टाइम्स में? मैंने देखा कि जब देश के अंदर दलित शब्द को भड़काना होता है, यानी किसी भी सरकार को या पार्टी को खास तवज्जो देनी होती है, तो दलित शब्द को भड़काते हैं। और वैसे दलितों की अनेक समस्या इस देश में, उनके संवैधानिक मांगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स है, उनको नजरअंदाज करते हैं। बाय द वे, हमारे गांव बरवाला में यहाँ पर सैकड़ों बच्चों ने दीपावली से पहले शपथ लेके हम पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, क्या वो न्यूज नहीं बनती थी? हमारे यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, दिवाली पर पटाखे न जलाने की शपथ ली थी। बच्चों ने ली थी। आप सैकड़ों बच्चों थे। मैंने प्रेस वालों से बात की, मुझे तकरीबन सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने लगभग 30 साल तक सभी दैनिक समाचार पत्रों में लिखा है, लगभग 30 साल तक। उन्होंने पूछा बच्चे कौन है, मैंने कहा जी ये गरीब समाज के, तो उन्होंने न्यूज नहीं दी। उसके बाद 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जब हमने यहाँ पर संविधान अपने हाथ में लेकर के, बच्चों ने संविधान की शपथ ली, संविधान पर चलने की शपथ ली, क्या वो न्यूज नहीं बनती थी? ये सभी समाचार पत्रों को भेजी गई, एक भी समाचार पत्र नहीं दी। तो वहां से हमारे मन में यह आक्रोश पैदा हुआ कि बरवाला पंचायत 360 और वॉइस अगेंस्ट प्रेस मोनोपोली जो है वो 25 दिसंबर 2023 को 4 बजे यहाँ पर नव भारत टाइम्स की होली जलाएगी। वैसे आपकी समाज की क्या समस्याएं हैं जो मतलब प्रेस ने नहीं? समस्या ये है, अकीद की तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया बच्चों के बारे में, इसके अलावा और भी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। जैसे इन वर्गों को जो संविधान के आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन मिलता है, उसकी भी समस्या है। अब आप देखिए, यहाँ हमारे किसानों का धरना चल रहा है। खाली किसान नहीं, उनमें भूमिहीन है। किसान का मतलब 36 जातियां जो खेती पर निर्भर करती है उसे किसान कहते हैं। किसानों का धरना चल रहा है, उसको नजरअंदाज करते हैं। तो मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि बरवाला पंचायत 360 उस धरने का भी समर्थन करती है, वो भी साथ रहेगी इनके। क्या जलाई गई है वहां पर? आज नव भारत टाइम्स की जो प्रति वहां पर भी किसानों ने जलाई है, ओचंदी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये पावर प्लांट, जी, जो पावर ग्रिड का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर जलाई है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज तो ये शुरुआत है। नव भारत टाइम्स, ऐसा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील है कि वे आप रोड पर ना जाए, जाम हो सकता है, तो पंचायत आपकी बात को मानती है और अब यहीं पर करें। ठीक है। इसके बाद हमारी पंचायत नव भारत टाइम्स के दफ्तर के सामने प्रति जलाएगी, और उसके बाद पार्लियामेंट पे जलाएगी, उसके बाद भारतीय प्रेस परिषद में हम जाएंगे। और इस मामले को लेकर के कि हमारे लिए हमारी 3 डिमांड है, बरवाला पंचायत 360 की 3 डिमांड है। पहली डिमांड यह है कि जितने भी दैनिक समाचार पत्र है उनमें एक पृष्ठ, एक पेज जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी यह है कि एक रिपोर्टर नियुक्त किया जाए अखबार में जो हमारे मामलों को देखे। और तीसरी डिमांड हमारी यह है कि जब आप रिपोर्टर्स की भर्ती करते हैं, जब आप गवर्नमेंट का अंश लेते हैं, पैसा लेते हैं, विज्ञापन लेते हैं, तो रिपोर्टर्स में रिजर्वेशन दिया जाए 15% अनुसूचित जाति के लिए और 7.5% जनजाति के लिए और 27% ओबीसी के लिए। बरवाला पंचायत 360 की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बरवाला पंचायत की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हर अखबार में एक पेज आरक्षित हो, आरक्षित हो। हर अखबार में एक पेज आरक्षित हो, आरक्षित हो। हर अखबार में एक पेज आरक्षित हो, आरक्षित हो। एक पेज रिजर्व करो, हर अखबार में एक पेज रिजर्व करो।
हर अखबार में एक रिपोर्टर हमारे लिए बैठा हो, हर अखबार में एक रिपोर्टर बैठा हो। मैंने आपकी सब समझ में आई, लेकिन ये एक पेज क्यों मांग रहे हैं रिजर्वेशन? वो भी क्योंकि जब नौकरियों में रिजर्वेशन मिल सकता है तो उसमें तो लगभग 20 है ना, ये इसमें एक पेज आपको कैसे मिल जाए? जो हमारा सरकारी इसमें पैसा लगता है। जब मैंने बताया कि सरकारी विज्ञापन लेते हैं, सरकारी विज्ञापन आते हैं और कोटा सरकारी मिलता है कागज का, और अन्य सुविधाएं लेते हैं। जैसे पंजाब केसरी अखबार है, उसके इतने कमांडो खड़े हैं वहां पर। जब मैंने पंजाब केसरी पर धावा बोला एक दिन, तो सरकारी वो लेते हैं, सुरक्षा लेते हैं, तो हमारा अधिकार बनता है। नहीं, अधिकार तो बनता है, पर ये चीज तो मेरे को भी गलत लगी कि एक पेज आपको दिया जाए। हाँ बिल्कुल, जब 20 पेज है, जब नौकरियां 100 मिलती, जब नौकरी 100 निकलती है तो 23 हमें भी तो मिलती है, 27 ओबीसी को मिलती है। तो इसमें अगर हमें ये कह सकते हैं कंपलसरी हो हमारी न्यूज देना? नहीं, कंपलसरी की नहीं। अगर हम एक पेज की मांग करेंगे तो उसमें हमारे, मैं नहीं कहता कि रामकृष्ण पुण्य की न्यूज दे, मैं नहीं कहता कि आप बरवाला पंचायत 360 की न्यूज दे, मैं ये भी नहीं कहता कि आप वॉइस अगेंस्ट प्रेस मोनोपोली की न्यूज दे, मैं ये भी नहीं कहता कि राष्ट्र हितैषी मजदूर परिषद की दे, मैं ये नहीं कहता किसान आंदोलन की। हम तो ये कहते हैं कि एक पेज जब आप देंगे तो मैक्सिमम हमारी न्यूज उसमें कवर हो सकती है। अच्छा, ये जो वतन पावर ग्रेड की बात चल रही थी, उस पर आपका क्या स्टैंड है? इसके बारे में पहले तो मैंने सोशल मीडिया में इसके पढ़ा था, फिर मैंने अखबारों में भी एकदम में पढ़ा। उसके बाद हमारे डॉक्टर शमशेर जी मेरे पास आए, हमारे प्रिंसिपल साहब श्री राजवीर वर्मा जी, एक दो आदमी आए, इन्होंने मुझे विस्तार से बताया। फिर मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वास्तव में किसानों के साथ अन्याय हो रहा। उनके खेतों में जो ये खंबे गाड़ करके बगैर उनकी अनुमति के, अरे अपने तुमने गाड़ने परमिशन लीजिए, आप उनको उचित मुआवजा दीजिए। तो मैं यहाँ पर घोषणा करता हूं कि बरवाला पंचायत 360 इस आंदोलन का समर्थन करती है, और हमारी पंचायत के वरिष्ठ प्रधान माननीय श्री राजेंद्र सिंह जन्नाला, गांव खेड़ा कला, उम्र 77 साल, ये वहां पर जाएंगे अपनी टीम को लेकर के, और खुलेआम समर्थन पंचायत का। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? उन्होंने कह दिया जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप भी कुछ बताइए। साथ है बस मैं आंदोलन में, हम इनके साथ है, तहे दिल से साथ हो गया। किसी और भाई का कोई एक्स्ट्रा विचार हो? दलीप कुमार बरवाला बैठे हैं। दलीप कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, राष्ट्रीय हितैषी मजदूर परिषद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। रामकृष्ण जी पुनिया जी कह रहे थे कि एक पेज की रिजर्वेशन दी जाए हमें, तो देश के, आप क्या कहेंगे? हाँ, देश के अंदर शेड्यूल कास्ट का जितना भी बहुत बड़ी जो संख्या है, एक हमने अभी मास्टर जी ने बताया कि हमें स्वयं के लिए नहीं वो पेज चाहिए, पूरे देश में जितनी भी अनुसूचित जाति की कोई आवाज उठती है तो उनके लिए पेज एक कोई बहुत बड़े बात नहीं होती, मतलब पूरे देश में जितना अनुसूचित जाति वर्ग है उसके लिए। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मैं दिल्ली नगर निगम में एमसीडी कर्मचारी यूनियन चलाता हूं। हमारे निगम के कर्मचारी की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कर्मचारी 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं, कर्मचारी पक्के नहीं किए जाते। जैसे कि कर्मचारियों को मेडिकल, जो सफाई का काम करते हैं, उन कर्मचारियों को कोई भी बीमारी लग सकती है तो उनको मेडिकल की सुविधा दी जानी चाहिए। तो वो मेडिकल की सुविधा दी जाती, हम भारत की देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और यहाँ अखबारों के, प्रेस मीडिया के यहाँ दफ्तर भी हैं। क्या जब दिल्ली में कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, जब भूख हड़ताल करते हैं या काम बंद हड़ताल करते हैं, क्या वहां सरकार तक या मीडिया तक यह आवाज नहीं जाती? मीडिया तक यह आवाज जाती है। जब दिल्ली में दिल्ली कूड़ा हो जाती है, जब कर्मचारी स्ट्राइक पर जाते हैं तो ये मीडिया तक भी आवाज आती है, लेकिन मीडिया कहीं भी उस चीज को, उन चीजों को दिखाते नहीं है। अभी कर्मचारी आज हड़ताल पे है और इनकी ये मांग है, ये कहीं भी आपकी बात आप कह रहे कूड़ा हो जाती है, मीडिया तक बात जाती है, फिर आप कह रहे मीडिया हमारी बात नहीं उठाती है। मीडिया तक बात आती है, लेकिन मीडिया तो उसको रिलीज तो अपने उसमें प्रिंट तो नहीं करते ना, पेपर में नहीं आता, पेपर में नहीं दिखाते हैं। तो हम ये चीज कहना चाहते हैं, पेपर का भी राइट होता है। जब दिल्ली के अंदर इस तरीके का वो हो रहा है तो कर्मचारी की बात वहां अखबार में दिखानी चाहिए। जी। जैसे कि अभी पीछे दिखाया कि सफाई कर्मचारी के पैर धोकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिखाए गए थे टीवी पे, तो लेकिन कर्मचारी किस हालत में है दिल्ली के अंदर, तो उनको किसी तरीके की कोई सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, ये अखबार में क्यों नहीं छापा जाता? हम इस चीज के लिए आज यहाँ बैठे हैं। जैसे थोड़ा सा एक मिसाल बताएंगे कि क्या सुविधा नहीं दी जा रही? सुविधा 25-30 साल जो कर्मचारी अपनी पूरी जवानी करे सफाई का काम करता है, और वो इसलिए सफाई के काम में आज वो सरकारी है,
और सरकारी है और उसमें उस सफाई के काम को करते हैं, उनको कुछ बीमारी भी लग सकती है। उनको पक्का करने का जो एक 240 हाजिरी होने के बाद पक्का करने का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उनको 30 साल 25 साल जब पक्के नहीं किए जाते तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ एक जुल्म हो रहा है और ये मीडिया को भी दिखाना चाहिए, छापना चाहिए। हमारा कहना ये है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि रामकृष्ण पुरनिया SC वर्ग के बहुत तगड़े एक्टिविस्ट हैं और भूमिहीनों को उनके मकानों के अधिकार, ग्राम सभा में अधिकार, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी हैं और आज इनका तहे दिल से दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा की टीम इन्होंने जो समर्थन दिया है धरने को, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। और एक बात चली थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इनके सबका साथ, सबका विकास लेके जो चलने वाले हैं और जो देश में सबसे बड़ी संख्या में वर्ग है, यदि वो आज भी गोदी मीडिया से एक पृष्ठ की गुहार कर रहा है तो ये मीडिया को विवेचना करनी चाहिए अपने स्तर पे कि मीडिया जन लोगों की ना बन के प्रोपेगेंडे पे काम कर रहा है। और इसकी होली जला के जो इन्होंने आज यहाँ पूरे प्रदेश में एक यहाँ मुहिम चलाई है, ओचंदी चौक पे भी आज किसानों ने इसकी प्रतिलिपि जलाई है। मुख्य समाचार उनको सब पता होता लेकिन कवरेज नहीं देते। और दूसरा, ब्रॉडकास्ट बिल लाके, आप जैसे सभी यूट्यूबरों को मेरा एक निवेदन है कि ये ब्रॉडकास्ट बिल लाके यूट्यूब, फेसबुक और ये जो आप सोशल मीडिया से जो जमीनी स्तर पे मूवमेंट होते थे, लोगों का दर्द, समस्याएं, ग्रीवेंस होती थी, एकमात्र माध्यम उसको भी योजनाबद्ध तरीके से पार्लियामेंट से खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक के मूवमेंट का जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर या यंत्र, आपका कैमरा भी होगा, उसको भी पुलिस जब्त कर लेगी। तो इस तरह जनता की आवाज़ दबाने के लिए पार्लियामेंट से कोई षड्यंत्र हो रहा है, इसको तुरंत निरस्त किया जाए और सभी यूट्यूबर्स को इकट्ठा होकर जंतर मंतर पे भी आह्वान में जुटना चाहिए। और कहीं एकमात्र जो मीडिया बचा हुआ है, कहीं जनता की आवाज़ वो दम ना तोड़ दे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी प्रतियां जला रहे हैं। और जब 90 गांव का कटेवड़े ने फैसला लिया है समिति के समर्थन से, यदि किसानों की मांग, मजदूरों की नहीं समय पे हल हुई तो पूरी दिल्ली में इलेक्शन बायकाट होगा। तो ये 10-20 रुपए जो हम डेली न्यूज़पेपर पे खर्च करते हैं, यदि इसमें किसान और जन सामान्य की खबर ही नहीं है तो ये भी रद्दी के ढेर में आपको नजर आएंगे। यदि एक हफ्ता भी सिंबॉलिक, सबसे पहले ये 90 गांव ये न्यूज़पेपर बंद कर देगा, जैसे RK पुनिया जी इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, इनकी कमांड होगी, उसी दिन से न्यूज़पेपर किसान वर्ग या कोई भी शहर में रहता है वो सब बंद कर देंगे उसी दिन से खरीदना। तो आज़ादी में, लोकतंत्र में मीडिया का एक अहम रोल था। यदि 76 साल के बाद उस रोल पे उंगली उठ रही है तो आप सोच सकते हैं जिस मीडिया से जब ये MLA वो करते हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो मीडिया का सबसे ज़्यादा डर होता है। सरकार जब पलटी जाती है तब मीडिया का डर होता है, लेकिन जब किसी का जीवन पलटा जाता है, जैसे भाई ने कहा कि जिसके पैर धो के जिस बड़े वर्ग की वोट लेने के लिए मोदी जी सवांग कर रहे थे, आज यदि वो गटर में मरता है, यदि वो मेन सीवेज आज भी करता है, आज भी उनकी दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा। 786 से ऊपर जो बाउंसर थे, जो दिल्ली सरकार में होमगार्ड्स थे, वो अपनी नियमित भर्ती के लिए चक्कर काट रहे हैं। तो आपने तो 4-4 पेंशन कर ली अपनी, और आपने तो इतने भत्ते कर लिए, आपने तो बैठने की जगह पर्याप्त थी, उसके बाद भी आपने दिल्ली में एक बड़ा महल सा खड़ा कर दिया जिसको विस्टा का नाम दिया, वो भी कोविड पीरियड में, यानी कि मर रहे थे, उनके बेड एक्सपेंडिचर के लिए खर्चे नहीं थे मोदी साहब। लेकिन जब ये भाई अपने नियमित इसमें पार्टिसिपेंट करते, स्वच्छता मिशन इनके बगैर पूरा नहीं होता हमारे इन भाइयों के, और स्वच्छता प्रहरी मरते हैं, उनको नियमित नहीं किया जाता, ये बड़े शर्म की बात है। और एकमात्र मीडिया जिससे आपकी बात पहुंच रही है, इसका भी आप गला घोट रहे हैं। तो किसान, मजदूर, SC सर्व समाज का जो धरना है, ये बहुत बड़ी अंगड़ाई है। ट्रैक्टर यात्रा होगी DM के, तीनों DM के कार्यालय में, दिल्ली के ट्रैक्टर नहीं रोक पाएंगे आप, बॉर्डर पे हरियाणा पंजाब के तो रोक लेंगे, क्योंकि दिल्ली के किसान का स्वाभिमान पहली बार जगह है और 5 स्टेटों का प्रतिनिधित्व है। या तो इस मूवमेंट को आप सीरियसली लीजिए और LG साहब इसमें रिव्यू करें, डायरेक्शन दे दिल्ली सरकार को पॉलिसी के लिए। और जो आपने वो जो लाक्सा ग्रह चुंदी बॉर्डर में खड़ा कर दिया, जिसमें वायलेशंस हैं, जो एक देश के बड़े कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए आपने बायलॉज का उल्लंघन किया, उसकी जांच होगी तो बड़े बड़े मंत्री आएंगे, PMO तक उस लपेटे में आएगा, तो उसकी जांच इस मंच से मांगी जा रही है। तो
आज तो ये प्रतियां खाली एक पेपर की जलाई जा रही हैं। यदि पुनिया जी इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया को और सहन नहीं करेगा किसान। धन्यवाद। मोनिया जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे शमशेर जी ने बताया कि ये मतलब 2024 के इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, आप कैसे कितना साथ देंगे इनका? नहीं, अभी आज तो हमारा बरवाला पंचायत 360 का जो मामला है वो अखबार तक सीमित है। उसके बाद किसान आंदोलन के जो नेता है हमारे, वो पंचायत से बात करेंगे, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। पंचायत बाद में बात करेंगे। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन पंचायत अभी विचार करेगी हमारी। अच्छा। क्योंकि मैं उसमें अकेला वो नहीं हूँ, हमारी पूरी पंचायत 360 गाँव की, वो उस पर विचार करेगी तब फैसला करें। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जो ये मतलब आंदोलन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे सुप्रीमो ने जो कह दिया वो ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। जब भी ये चाहेंगे अपने प्रतिनिधियों को लेकर के श्री दयाचंद थानेदार जी जो प्रधान है बरवाला पंचायत 360 के, ये वहां पर जाएंगे और आपका खुला समर्थन है किसानों का। सरव जाति भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरव समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी खा परंपरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी खा परंपरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये डॉक्टर साहब के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसमें एक तो जो किसानों का तो है, लेकिन साथ में जिन गरीब लोगों को खेती की जमीन मिली थी इमरजेंसी में, 20 सूत्री कार्यक्रम में जो जमीन मिली थी, उसमें बहुत से लोगों को आज तक भी मालिकाना अधिकार नहीं मिला। वो 74(4) के अंतर्गत 20 पॉइंट प्रोग्राम जो इमरजेंसी मिले थे, उसके मुद्दे को भी इस किसान आंदोलन में रखा गया है। धन्यवाद।